Well, welcome back, and more breaking news coming in when it comes to the ED investigation into the Delhi excise policy. Now, what we are learning is that fresh summons have been sent to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. That's the big piece of breaking news that's coming in, with the ED heat on the Aam Aadmi Party continues. With Manish Sisodia in custody, you have Sanjay Singh in custody, and now fresh summons have been sent to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy. I'm joined by my colleague Shankar Anand on the broadcast when it comes to this big development coming in the ED investigation into the excise policy. Shankar, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया सम्मन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए 2 फरवरी को बुलाया गया है। और ये जो पूछताछ की तमाम प्रक्रिया होगी वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी। तो हालांकि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन वो अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। लेकिन इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा एक फ्रेश सम्मन भेजा गया है और उन्हें 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर इस सम्मन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो हो सकता है उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला जो है दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले से जुड़ा मामला है। और इस मामले में अब तक जिस तरह से देखा जाए कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में चार्जशीट तक दायर हो चुका है, लेकिन अब तक इस मामले पे जो भी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, जो अभी तक इस मामले में अन्य आरोपियों का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उसी के आधार पर अब जांच एजेंसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया सम्मन जारी किया है और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल सकता है। जी। Right, so on the 2nd of February is where Arvind Kejriwal has been asked to appear before the Enforcement Directorate. Will he skip this summons as well, and will he make that political pitch that this is just a witch hunt ahead of the Lok Sabha elections? We'll have to wait and see for that. Getting some more breaking news now. This is concerning the India Alliance.